नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज खुलासा तफ़सीर कुरान पारा नंबर 8 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पारे में दो सूरतें हैं, सूरह अल-इनाम का आखिरी हिस्सा और सूरह अल-अराफ का इब्तदाई हिस्सा। इनाम का मायने होता है जानवर, चौपाए और मवेशी। इस सूरत में जानवरों की हिल्लत और हुर्मत की बात की गई है, इसलिए इस सूरत का नाम इनाम रख दिया गया है। इस सूरत का मरकज़ी मजमून ये है कि बनी इसराइल में मिल्लत इब्राहीमी और अक़ीदा तौहीद के सच्चे वारिस मुशरिकीन कुरैश नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसमें शिर्क की इक़साम और इनका रद्द किया गया है और तौहीद की इक़साम और तौहीद के तकाज़े बयान किए गए हैं। तौहीद व शिर्क के ज़मन में बतौर ख़ास जानवरों के हलाल व हराम से मुतल्लिक़ अहकाम भी बयान किए गए हैं। चूँकि जानवर का खालिक और हकीकी मालिक अल्लाह है, इसलिए इसी को इख्तियार है कि जिस जानवर को चाहे अपने बंदों के लिए हलाल करे और जिसे चाहे हराम कर दे। अल्लाह के अलावा किसी को हलाल या हराम का हक हासिल नहीं है। जब ये वाज़िया है कि जानवरों का खालिक और मालिक असल मालिक अल्लाह है, फिर ये भी ज़रूरी है कि जानवर को इसी के लिए ज़िबा किया जाए और ज़िबा करते वक़्त इस पर अल्लाह ही का नाम लिया जाए। जिस जानवर पर ये दोनों शर्तें पूरी हो खाया जाए और जिस जानवर पर ये शर्तें ना पाई जाती हों, यानी इसे ज़िबा करते वक़्त मालिक का नाम ना लिया जाए, तो वो ऐसे जिसे मालिक की इजाज़त के बगैर चोरी करके चीज़ खाई है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है सूरह अल-इनाम आयत 118 में, तो इसमें से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम इसकी आयात पर ईमान रखने वाले हो। मज़ीद फरमाया आयत 121 में, और इसमें से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और बिलाशुबा ये यकीनन सरासर नाफरमानी है। इबादत का एक तरीका यह है कि इंसान के पास जो मालूम मता है इसे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए खर्च किया जाए। और इबादत की ये सूरत शुरू से चली आ रही है, जैसे कि पिछली सूरतों में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी का तज़किरा किया गया है। मोमिनों का शुरू से ये तरीका रहा है कि जिस्मानी इबादत के साथ साथ अपने अम्वाल भी अल्लाह के रास्ते में पेश करते रहे हैं। जब दुनिया में शिर्क का आगाज़ हुआ तो मुशरिकीन ने जहाँ बुतों के सामने सजदा रेज़ होना शुरू किया, वहीं अपने मालों से बुतों की नज़रों न्याज देने लगे। जब कोई किसान खेती बोता तो इसके हिस्से बाँट देता कि ये हिस्सा मेरा है और ये अल्लाह का और ये फ़लाँ के दरबार और मज़ार का है। इस तरह जब कोई मादा बच्चा जन्म देती तो इसे अल्लाह के लिए और किसी को बुत के नाम पर वक्फ कर देते। फिर कभी ऐसा होता कि भूत वाला हिस्सा की खेती खराब हो जाती या भूत को दिया जाने वाला जानवर मर जाता, तो अल्लाह वाला हिस्सा भूत को दे देते थे। लेकिन अगर अल्लाह वाला हिस्सा खराब होता या अल्लाह को दिया जाने वाला जानवर मर जाता, तो भूत वाला हिस्सा कभी अल्लाह के नाम पर न देते थे। यानी वो अल्लाह को मानते तो थे, लेकिन अमलन भुतों को ज़्यादा अहमियत देते थे, माअज़ल्लाह। सूरह नाम की आयत 136 में अल्लाह पाक फरमाती है, और उन्होंने अल्लाह के लिए इन चीज़ों में से जो इसने खेती और चौपाओं में से पैदा की है एक हिस्सा मुकर्रर किया। सो उन्होंने कहा ये अल्लाह के लिए इनके ख्याल के मुताबिक और ये हमारे शरीकों के लिए है, फिर जो इनके शुरका के लिए है सो वो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचता, और जो अल्लाह के लिए है वो इन शरीकों की तरफ नहीं पहुँचता। बुरा है जो वो फैसला करते हैं। बाज़ बुत परस्त अपने बुतों को खुश करने के लिए माल मवेशी की नियाज देते और नजराने चढ़ाने के अलावा अपने औलाद तक को भुतों की नज़र कर देते थे। आयत 137 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए अपनी औलाद को मार डालना इनके शरीकों ने खुशनुमा बना दिया, ताकि वो इन्हें हलाक करें और ताकि वो इन पर इनका दीन गलत मलत करें, और अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना करते। सो छोड़ा इन्हें और जो वो झूठ बांधते हैं। अपने अम्वाल बुतों के नाम पर कुर्बान करने का एक तरीका ये था कि वो बुतों के मुजारों के लिए ख़ास कर देते थे, और मुजारों के अलावा इन पर कोई सवारी कर सकता था और ना कोई खा सकता था। और ऐसे जानवरों को ज़िबा करते तो अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, बल्कि इस बुत का नाम लेते थे।
आयत 138 में अल्लाह ने फरमाया, और इन्होंने कहा ये चौपाई और खेती ममनू है, इन्हें इसके सिवा कोई नहीं खाएगा जिसे हम चाहेंगे। इनके ख्याल के मुताबिक और कुछ चौपाएँ हैं जिनकी पीठें हराम की गई हैं, और कुछ चौपाएँ हैं जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, इस पर झूठ बांधते हुए अनकरीब वो इन्हें इसकी जजा देगा जो वो झूठ बांधते थे। इस तरह उन्होंने अपनी तरफ से कुछ जानवर मुर्दों के लिए ख़ास कर दिए थे कि फ़लाँ सूरत में जानवर को ख़वातीन नहीं खा सकती, और कुछ जानवर का गोश्त औरतों को खाने की इजाज़त थी। सूरह नाम आयत 139-40 में, और उन्होंने कहा जो इन चौपाओं के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी बीवियों पर हराम किया हुआ है, और अगर वो मुर्दा हो तो वो सब इसमें शरीक हैं। अनकरीब वो इन्हें इनके कहने की सज़ा देगा। बेशक वो कमाल हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला है। बेशक इन लोगों ने खसारा उठाया जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से कुछ जाने बगैर कत्ल किया, और अल्लाह ने इन्हें जो कुछ दिया था इसे अल्लाह पर झूठ बांधते हुए हराम ठहराया। यकीनन वो गुमराह हो गए और हदायत पाने वाले ना हुए। यानी उन्होंने चीज़ों को हलाल और हराम करने वाले अल्लाह का इख्तियार अपने हाथ में लिए रखा, और ये सरी शिर्क है। आजकल हमारे हाँ, पीर फ़कीर भी अपने मुरीदों पर तरह तरह की चीज़ें हराम करार देते हैं। मसलन कोई कहता है मेरा मुरीद काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेगा, नंगे सर खाना नहीं खाएगा, बड़ा गोश्त नहीं खाएगा, या मेरे मुरीद लाजमी तौर पर फ़लाँ रंग के कपड़े पहनेंगे। ये सारी चीज़ें अरब के मुशरिकीन से हमारी तरफ आई हैं। अल्लाह ताला ने बंदों पर जो इनामात किए थे इनका तज़किरा किया और फरमाया इनमें से खुद भी खाओ और इसमें से कुछ अपने गरीब भाइयों को भी खिलाओ। इसी को अशर कहा जाता है। आयत 141 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वही है जिसने बागात पैदा किए, छप्पड़ों पर चढ़ाए हुए और ना चढ़ाए हुए, और खजूर के दरख्त और खेती जिनके फल मुख्तलिफ हैं, और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते और ना मिलते जुलते। इसके फल में से खाओ जब वो फल लाए, और इसका हक इसकी कटाई के दिन अदा करो, और हद से ना गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। कुरान मजीद ने बताया कि बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें हराम हैं: मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त, और जिसे गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाए। इसके अलावा कभी अल्लाह ताला किसी कौम पर इनके गुनाहों की सज़ा के तौर पर कुछ चीज़ें हराम कर देता है। इसी असूल के मुताबिक यहूद के बाज़ जराइम के सबब इन पर कुछ चीज़ें हराम करार दी गई। अल्लाह ताला ने बुनियादी हराम चीज़ों का तज़किरा करने के बाद फरमाया, आयत 145-46, और इन लोगों पर जो यहूदी बन गए हमने हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया, और गायों और बकरियों में से हमने इन पर दोनों की चर्बियां हराम कर दी, सिवाय इसके जो इनकी पुश्तें या अंतड़ियां उठाए हुए हों या जो किसी हड्डी के साथ मिली हों। ये हमने इन्हें इनकी सरकशी की जजा दी, और बिलाशुबा हम यकीनन सच्चे हैं। वही के ज़माने में अल्लाह ताला गुनाह की वजह से किसी कौम को अपने कुछ नेमतों से महरूम कर देता था, और वक़्त के नबी पर वही भेज कर इसे हराम करार दे देता था। मगर अब अल्लाह जिस कौम से नाराज़ होता है तो इसको कहत, महंगाई और बीमारियों के ज़रिए अपनी नेमतों से महरूम कर देता है। अल्लाहु अकबर। माज़अल्लाह आजकल जो कोरोना के सर्कमस्टांसेस, अल्लाह पाक हम पर ख़ुसूसी रहम फरमाए, और इस वबा से और इस बीमारी से और इस कहत से हमें निजात अता फरमाए। आज हम अपने माशरे को देखें, हमारे कितने लोग कितनी नेमतों से महरूम हैं। अल्लाह ताला ने शरीयत में हराम चीज़ों की फ़हरिस्त बताई, और वो ये है, कह दे आओ मैं पढ़ूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया। इसने ताकीदी हुक्म दिया कि इस अल्लाह के साथ किसी चीज़ का शरीक ना ठहराओ। माँ बाप के साथ खूब एहसान करो और नज़रअंदाजी ना करो। अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो। हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं, और इनको भी ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरी और छुपी हुई बेहयाई के करीब ना जाओ। अल्लाहु अकबर। किसी को नाहक कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर इस तरीके से
मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। यहाँ तक माजरत के साथ मैं साथ चार्जिंग के ऊपर लगा रहा हूँ, लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी तक को पहुंच जाए। माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ताजर बरादरी, उनके बारे में फरमा रहे हैं कि वो आपने पूरा रखना है। एक्सक्यूज मी। आगे फरमाया माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। जब बात करो तो इंसाफ करो, ख्वाह रिश्तेदार हो। अल्लाह के अहद को पूरा करो। आयत 151 तक 152। कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आखिरी हदायत आ चुकी है। अब इसकी पैरवी करने पर बंदा रब की रहमत का मुस्तहिक बन सकता है। इससे हटना और किसी फ़िरके में शामिल होना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये फ़िरके आदमी को असल दीन से दूर ले जाते हैं। इरशाद बारी ताला है और ये कि बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, पस इस पर चलो, दूसरे रास्ते पर ना चलो कि वो तुम्हें इसके रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका ताकीदी हुक्म इसने तुम्हें दिया ताकि तुम बच जाओ। आयत 153। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर खुसूसी नज़र करम फरमाई है। इस उम्मत को ऐसे फ़ज़ाइल और नमाज से नवाजा है, पहले की तमाम उम्मतें इससे महरूम रही हैं। इनमें से एक फजलो करम यह है कि इस उम्मत की हर नेकी पर 10 गुना लिखा जाता है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा इसके लिए इस जैसी 10 नेकियां होंगी, और जो बुराई लेकर आएगा सो इसे जजा नहीं दी जाएगी, मगर इसकी मिसल और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मुसलमान वो होता है जिसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियां अल्लाह के लिए होती हैं, ताकि वो मौत को भी कबूल करता है तो अल्लाह के नाम पर कबूल करता है। सूरह नाम आयत 161-62 कह दें, बेशक मुझे तो मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी, जो मजबूत दीन है, इब्राहिम की मिल्लत, जो एक ही तरफ का था और मुशरिकों से ना था। कह दें बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, जो जहानों का रब है। सूरह अराफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिर में नाजिल हुई। ये वो ज़माना था जब कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए कुरैश मक्का को कौमों की हलाकत की तारीख और इसके असबाब बताकर तंबीह फरमाई कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारा अंजाम भी हलाकत खेज होगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मुकाम है जिसे अराफ का कहा जाता है। इस सूरत का नाम अराफ इसलिए रखा गया कि इसमें मुकाम अराफ का तज़किरा हुआ है। सबसे पहले मुसलमानों को किताब व सुन्नत की इत्तबा का हुक्म दिया है और इनके अलावा किसी की इत्तबा करना जायज़ नहीं है। सूरह अराफ आयत 3, इसके पीछे चलो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया, और उसके सिवा और दोस्तों के पीछे मत चलो, बहुत कम तुम नसीहत कबूल करते हो। अल्लाह ताला ने कौमों को हलाकत के सबब बयान करने से पहले गुमराही की इब्तिदा और तारीख का तज़किरा किया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो जाएं। सब ने हुक्म बजा लाए, मगर इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जब इससे वजह दरियाफ्त की तो इसने कहा, आयत 12 सूरह अराफ की, इसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और तूने इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इसे अपने दरबार से जलील कर कर निकाल दिया। इसने पछतावे और माफ़ी मांगने की बजाय मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने पूछा इस मोहलत में क्या करेगा? इसने कहा, सूरह अराफ की आयत 16-17, इसने कहा फिर इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर ही इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। फिर मैं हर सूरत इनके आगे से और इनके पीछे से और इनकी दाईं तरफों से इनकी बाईं तरफों से आऊँगा, और तू इनके अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया आयत 18 में, फरमाया इससे निकल जा, मजम्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ, बेशक इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा मैं ज़रूर ही जहन्नम को तुम सब से भरूंगा। आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा को जन्नत में ट्रेनिंग के लिए रखा ताकि ज़मीन पर जाकर इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।
अल्लाह की अताअत के बदले में जन्नत का तसव्वुर, यानी दुनिया में जाकर अल्लाह की अताअत करोगे तो ये जन्नत हमेशा के लिए आपको मिल जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम को हलाल और हराम का तसव्वुर देने के लिए जन्नत की सारी नेमतें हलाल कर दी, सिर्फ एक दरख्त ममनू करार दे दिया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम को पता चले कि दुनिया में भी बेशुमार नेमतें हलाल और चंद एक ममनू होंगी, तो मुझे हलाल से इस्तिफादा और ममनू से इज्तनाब करना है। सूरह अराब आयत 19। ए आदम, तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो, बस दोनों खाओ जहां से चाहो और उस दरख्त के करीब मत जाओ कि दोनों जालिमों से हो जाओगे। गुनाह के अंजाम का अमली तजर्बा और इब्लीस की असलियत, ताकि इंसान इसे अपना दुश्मन समझे और इसकी साजिशों से बचकर रहे। इब्लीस से आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहना बर्दाश्त ना हुआ, तो इन्हें जन्नत से निकालने पर कमर बस्ता हो गया। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकालने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया, सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। शैतान इनके दिल में ये वसवसा डाला कि ये दरख्त अब्दी ज़िंदगी देने वाला है, जो शख्स इसका फल खाता है तो इसकी ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, इसे मौत नहीं आती। ये फरिश्ते भी इसी दरख्त का फल खाने की वजह से इस मर्तबे पर फाइज हुए हैं। चूंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी महदूद की है, चंद दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस दरख्त से रोका गया है। उन्होंने इब्लीस की बात ना मानी तो वो कस्में उठाने लगा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह धोखाधड़ी से इन्हें फल खाने पर आमादा कर लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा गलती कर बैठे तो इनका जन्नती लिबास उतर गया। उन्होंने फौरन एहसास और परेशान हुए और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अराब की आयत 22 में, और इन दोनों को इनके रब ने आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया और तुम दोनों से नहीं कहा कि ये बेशक शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। जिंदगी की पहली गलती थी, माफ़ी मांगने का तरीका भी मालूम ना था। अब अल्लाह ताला से माफ़ी का तरीका सीखा और ये दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह अराफ की आयत 23, जो अक्सर हम अ, जमात के बाद जब कारी साहबान दुआ मांगते तो ये दुआ की जाती है। तर्जुमा क्या है, दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हम अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम ज़रूर खसारा पाने वालों से हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाई। इससे इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन पर भेजा। फिर नसीहत करते हुए फरमाया, सूरह अराफ की आयत 24-25 में फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक़्त तक का वक़्त ठिकाना है और इसी में ज़िंदगी गुजारने का सामान है। और फरमाया, तुम इसी में ज़िंदा रहोगे और इसी में मरोगे और इसी से निकाले जाओगे। अल्लाह ताला की अताअत में ज़िंदगी गुजारने से हमेशा के लिए जन्नत आपको मिल सकती होगा। शैतान की मानी तो हमेशा के लिए इस जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा और जन्नत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया और तमाम और बहुत सारे इम्तियाज़ात से नवाजा है। इनमें एक लिबास है जो इंसान के लिए खूबसूरती और इज़्ज़त का बाइस है। इरशाद बारी ताला है सूरह अराफ की आयत 26, ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता और ज़िन्नत भी और तकवा का लिबास वो सबसे बेहतर है, ये अल्लाह की निशानियों में से, ताकि वो नसीहत हासिल करें। मज़ीद फरमाया कि शैतान तुम्हारा इस एज़ाज़ और इम्तियाज़ का दुश्मन है, वो तुमसे ये एज़ाज़ छीनना चाहता है। फरमाया सूरह अराफ की आयत 27, ए आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे जिस तरह इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया। वो दोनों से इनके लिबास उतारता था ताकि दोनों को इनकी शर्मगाहें दिखाए। बेशक वो इसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतान को इन लोगों के दोस्त बनाया जो ईमान नहीं रखते। यानी एक ज़ाहिरी दुश्मन होता है जिससे बचना आसान होता है, ये बातनी और छुपा हुआ दुश्मन है, इसलिए इसे चौकन्ना रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन देखें, शैतान एक बार फिर इंसान को बहरना और नंगा करने में कामयाब हो गया है। आज लोग लिबास से आज़ाद होते जा रहे हैं, लिबास कम से कम और बारीक से बारीक होता जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जन्नत की हवा भी नहीं पा सकेंगी जो इस तरह का लिबास पहनती हैं कि जिसे पहनने के बावजूद आदमी नंगा हो, यानी कम या बारीक और तंग।
मुशरिकीन और ईसाई रूहानियत की तरक्की और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए गंदे लिबास और घटिया खाने को ज़रूरी समझते थे। आज भी आप देखते हैं कि मलंग और पीर और सूफ़ी लोग गंदा लिबास पहनते हैं। ये दरअसल ईसाइयों के शागिर्द और इन्हीं के तरीके पर चल रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने अपने घर में आने और इबादत के लिए बेहतरीन लिबास ज़िबतन करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अराफ की आयत 31 और 32 में, ए आदम की औलाद, हर नमाज के वक़्त अपनी ज़ीनत ले लो और खाओ और पियो और हद से ना गुज़रो, बेशक वो हद से गुज़रने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इनसे पूछो, अल्लाह ताला ने ज़ीनत और खाने-पीने की पाकीज़ा जो चीज़ें अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, इन्हें किसने हराम कर दिया है? आप इन्हें बताएँ कि ये चीज़ें दुनिया में ईमान लाने वालों के लिए भी हैं और दूसरों के लिए भी, लेकिन क़यामत के दिन ये नेमतें खालिस्तन मोमिनों के लिए होंगी। इससे मालूम होता है कि अच्छा खाना और सुथरा लिबास पहनना, खुसूसन मस्जिद में खूबसूरत लिबास पहनकर जाना मुस्तहसन अमल है, और गंदा लिबास पहनना जैसे मलंग लोग पहनते हैं और अच्छे खाने से परहेज़ करना जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं, हरगिज़ जायज़ नहीं। क़यामत के दिन जिन लोगों की नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, न नेक अमाल ज़्यादा कि इन्हें जन्नत में दाखिला मिल जाए और गुनाह ज़्यादा कि इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए, तो इन्हें जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मुकाम पर खड़ा कर दिया जाएगा। इस मुकाम को एराफ कहा जाता है। वो वहाँ से वो जन्नत में जाते हुए लोगों को भी देखेंगे और जहन्नम में ले जाने वाले लोगों को भी। जब जन्नती इनके पास से गुजरेंगे तो वो इन्हें सलाम पेश करेंगे, और जब इनकी तौबा गुनाहगारों की तरफ होगी तो इनसे नफ़रत का इज़हार करेंगे और जहन्नम से अल्लाह की पनाह माँगेंगे। जब जहन्नमी इनके पास से गुज़रेंगे तो इन्हें मुख़ातिब करके कहेंगे, चौधरी जी सुनाएँ, जो तुमने माल जमा किया, जदादें बनाई थी, वो क्या हुई? क्या तुम्हारी कुर्सियाँ और ओहदे किसी काम आए? फिर जन्नतियों की तरफ इशारा करके कहें, जनाब इन्हें गौर से देखें, ये वही नहीं है जिनको तुम हक़ीर समझकर कहा करते थे कि इन पर अल्लाह की रहमत कभी नहीं हो सकती, ये जन्नत में कभी नहीं जाएँगे। फिर अल्लाह ताला इनकी हम अहम ईमान से मोहब्बत और अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत देखेगा तो इन्हें भी जन्नत में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। सूरह राफ़ आयत 49 और 46। कुरान मजीद ने सबसे ज़्यादा ज़ोर अल्लाह की इबादत और इसकी इताअत करने पर दिया है। इसकी वजह बयान करते हुए फरमाया सूरह राफ़ की आयत 54 में, सुन लो, इसी की तख्लीक है और इस पर हुक्म चलाना भी इसी का इख्तियार है। अल्लाह बहुत बबरकत बबर अल्लाह बहुत बरकत वाला सारे जहानों का रब है। यानी ये कायनात अल्लाह की तख्लीक और मलकियत है और इंसान इसी का पैदा करदा है। लिहाजा लाज़िम है इसकी इताअत करें। जिस तरह एक आदमी किसी इदारे में मुलाज़मत करता है तो इदारे के मालिक की हर बात मानता है। इसी तरह जब बंदा अल्लाह की मलकियत है, इसकी ज़मीन पर रहता है, इसकी पैदा करदा चीज़ें खाता है, इसकी मसनूआत से अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, तो जब मुलाज़िम तनख्वाह देने वाली फैक्ट्री मालिक की बात मानता है, तो वो अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद होने के बावजूद इसकी इबादत क्यों नहीं करता? अगर कोई शख्स अपने इदारे और फैक्ट्री में वहाँ के कवानीन की पासदारी ना करे तो इससे फ़साद पैदा होता है और इदारे का निज़ाम धर्म-भरम होता है। इस तरह अगर कोई शख्स अल्लाह की कायनात में रहते हुए इसकी इबादत ना करे और इसके कवानीन की पासदारी ना करे तो ज़मीन में फ़साद फैलता है। अल्लाह ताला फरमाता है आयत 55-56 में, अपने रब को गिड़गिड़ाकर और खुफिया तौर पर पुकारो, अल्लाहु अकबर। बेशक वो हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता, और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फ़साद मत फैलाओ और इसे खौफ और तमाश से पुकारो। बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। जो लोग इतनी वाज़िया दलाइल के बावजूद अपने खालिक व मालिक की बात नहीं मानते, वो अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब के मुस्तहिक बन जाते हैं। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला इसी दुनिया में अज़ाब से दुचार कर देता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कौमों की हलाकत के कवानीन की वजाहत करते हुए 6 अक़वाम का तज़किरा किया है जिन पर दुनिया में ही अज़ाब नाज़िल हुआ और वो हलाक हो गई। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ़ में मुशरिकीन को तंबीह करने के लिए साबिक़ा तबाहशुदा अक़वाम और इनकी तबाही का असबाब का तज़किरा किया, तो 8वें पारे में 4 अक़वाम की तबाही का तज़किरा किया है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाकायदा पहले रसूल हैं। जब लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने 950 साल तक दावत दी, लेकिन कौम की हालत ये थी।
सूरह राफ में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, फिर उन्होंने इसे झुठला दिया तो हमने इसे और इन लोगों को जो कश्ती में इसके साथ थे बचा लिया, और इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, यकीनन वो अंधे लोग थे। आम इंसानी तारीख में सबसे जो हैकल और मजबूत कौम थी वो भी सरकशी करने लगी, तो अल्लाह ताला ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमाया, तो उन्होंने तौहीद की दावत दी। तो कौम ने जवाब में कहा, सूरह राफ आयत 70, उन्होंने कहा, तो तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम इसे अकेले अल्लाह की इबादत करें और इन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। तो जिसकी धमकी तू हमें देता है वो हम पर ले आ, अगर तू सच्चा है। तब अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल किया कि ईमान वालों के सिवा कोई एक भी ना बच सका। कौम आद की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद को बुलंद मुकाम अता किया, मगर उन्होंने भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और शिरक शुरू कर दिया। तब अल्लाह ताला ने इनकी सलाह के लिए सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने मौजे के तौर पर ऊँटनी का मुतालबा किया कि पहाड़ में से ऊँटनी निकले, फिर हमारे सामने बच्चा जन्म दे, यानी ऊँटनी और इसके बच्चे की पैदाइश गैर फितरी होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने मानने के बजाय ऊँटनी की टांगें काट दी। तब इन पर अल्लाह का अजाब आ गया। सूरह अराफ आयत 78, तो इन्हें जलजले ने पकड़ लिया, तो उन्होंने इस हाल में सुबह के अपने घर में गिरे पड़े थे। कौम लूत अलैहिस्सलाम की हालत ये थी कि वो औरतों की बजाय मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूर्ति करते थे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें इससे मना किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बहुत पाक बनते हैं। तब अल्लाह ताला ने इस बस्ती को उलट दिया और इन पर पत्थरों की ज़बरदस्त बारिश फरमाई। माज़अल्लाह, अल्लाह पाक इन इन तमाम बीमारियों से, इन तमाम चीज़ों से और इन तमाम हम अपने माशरे के इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह की चीज़ें, इनसे महफूज फरमाए। तबूक के करीब मदीन के इलाके में एक कौम आबाद थी जो ताजिर पेश थे। इनमें शिर्क के अलावा अखलाकी बुराइयां भी पैदा होगी। वो कम तोलते और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को लूट लेते थे। अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने तौहीद और अखलाकियात की दावत दी, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे, सूरह राफ की आयत 88 में, इसकी कौम में से इन सरदारों ने कहा जो बड़े बने हुए थे, ए शुएब, हम तुझे और इन लोगों को जो तेरे हमरा ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से ज़रूर ही निकाल देंगे, या हर सूरत तुम हमारे दीन में वापस आओगे। तब अल्लाह ने इस कौम पर अजाब मुसल्लत किया और इन्हें तबाह कर कर रख दिया। माज़ल्लाह। पारा 8 में आपने अल्लाह ताला के जो दूसरी कौमों पे अजाब है उसके बारे में सुना। मैं अल्लाह पाक से ख़ुसूसी दुआ करता हूँ आजिज़ी के साथ कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में ले लें और इस पाक कलाम को सही मानों में समझने की, इस पर अमल करने की, और जिस चीज़ों से अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया उससे बचने की तौफ़ीक अता फरमाए, और हम सबको इस दुनिया में भी और अपनी आखिरत में भी अल्लाह पाक अपने साए में और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जामे कौसर पिलाए और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।